हेलो, वेलकम टू नमो स्टडीज। आई एम सचिन चौहान। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, बट हम अपना टॉपिक डायरेक्टली ना पढ़कर यूनिवर्स से लिंक करते हुए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर स्टार और फिर हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, जहां हमने अर्थ को दो पार्ट पर डिवाइड किया था। एक है वाटर, दूसरा है लैंड। वाटर को हमने मेनली सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर के रूप में डिवाइड किया था, जिसमें हमने अपनी पहली वीडियो में सॉल्टी वाटर यानी ओशियन को पढ़ लिया था। यानी हमने पहली वीडियो में अपनी इन टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन कर चुके थे और साथ ही हमने वाटर के पार्ट भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम अपनी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे लैंड का, यानी इस पार्ट पर। और इस पार्ट में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने कॉन्टिनेंट पर, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कस होगा इंडिया स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। यानी हमने अपने ओवरऑल टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है स्पेस और ओशियन। दूसरे पार्ट में आज हम इस वीडियो में दूसरे पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिनेंट। तीसरे पार्ट में हम कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, जो कि आपके टेबल फॉर्म में होंगे। और चौथा पार्ट हमारा इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, यानी मेनली हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पार्ट 4 में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 1 से लिंक है और पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं अपने लैंड की। मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में अपने बता दिया था कि लैंड हमारी कितनी है, 29 to 30%। इस लैंड में बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट है। हम इन 7 कॉन्टिनेंट को करेंगे क्या, हम इन 7 कॉन्टिनेंट को इमेज के थ्रू याद करेंगे। इसका मतलब अगर आप इस 7 कॉन्टिनेंट को रटना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली आप इतने अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। तो अगर इसलिए इन्हें अच्छे से याद करना है तो आप इन्हें सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें एटलस की इमेज के थ्रू याद करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली एटलस को देखना है। एटलस को देखने के बाद ऑटोमेटिकली आप 7 ये कॉन्टिनेंट ऑटोमेटिकली आप अपने आप बोल पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट है और किस सीक्वेंस में आपको इन 7 कॉन्टिनेंट को आपको एटलस पे देखना है। तो उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है और इसी सीक्वेंस में आपको इमेज में देखना है और इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में जब आप याद करोगे तो आपके इजीली लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। पहला हमारा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। तीसरा हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। चौथा हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। बेसिकली होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने भी आइलैंड हैं उन सबको मिलाकर ओशिनिया कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। अब इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं, तो बेसिकली देखो, ओशिनिया के अंदर मेनली कुछ जो आइलैंड है उनके 4 ग्रुप पाए जाते हैं, जिनके नाम है, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है मिलेनेशिया, तीसरा है माइक्रोनेशिया और चौथा है पॉलिनेशिया। अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से आप मेनली ऑस्ट्रेलिया का नाम ज्यादा सुनते हो, तो इसलिए ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया से डिनोट कर देते हैं। अगर आप बात करोगे न्यूजीलैंड की तो आपका न्यूजीलैंड मिलेगा पॉलिनेशिया में। ठीक, तो आपका पॉलिनेशिया में आपको क्या मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 5वें कॉन्टिनेंट पर। तो हमारा 5वां कॉन्टिनेंट है एशिया। छठा कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप। 7वां कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। अभी 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है, हालांकि ये प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम 7 कॉन्टिनेंट को ही कंफर्म मानेंगे। लेकिन फिर भी अगर 8 कॉन्टिनेंट का कुछ चर्चा आई थी तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारा 8 कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया। जीलैंडिया बेसिकली है कहां, जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्ट में है, यानी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का 2/3 पार्ट भी है। अगर ये 8 कॉन्टिनेंट बन जाता है तो ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होगा। इस जीलैंडिया का 94% समुद्र में डूबा हुआ है, यानी सबमर्ज्ड है। ओनली 6% पार्ट ही इसका समुद्र के ऊपर है, और जो 6% पार्ट इसका समुद्र के ऊपर है उस पार्ट पर ओनली 2 आइलैंड है। एक का नाम है न्यूजीलैंड, जो कि आप एक कंट्री के रूप में देखते हो, जो कि आपका कहां पर होगा, पॉलिनेशिया द्वीप में। और दूसरे का नाम है न्यू कैलेडोनिया, जो कि एक कंट्री नहीं है बल्कि एक फ्रांस की टेरिटरी है, यानी इस पर फ्रांस का राइट है। और ये आपको मिलेगा मिलीनेशिया आइलैंड आर्ची प्लेगो, यानी एक आइलैंड के ग्रुप में।
तो आपने ये 8 कॉन्टिनेंट अब यहां पर हमारे देख लिए। अब हम इन 8 कॉन्टिनेंट को एटलस के थ्रू मैप पर देखते हैं। तो हम देखते हैं मैप पर। तो बेसिकली हमारा सबसे पहला कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका, जो कि है आपका ये वाला। दूसरा कॉन्टिनेंट है हमारा साउथ अमेरिका। तीसरा कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका, ये व्हाइट कलर में जो आप देख रहे हो ये अंटार्कटिका। फोर्थ कॉन्टिनेंट है हमारा ओशिनिया, यानी ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी समूह है द्वीप के, वो है आपका ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। पांचवा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। छठा कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप और सातवां कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। तो जिस तरह मैंने आपको एटलस पे 7 कॉन्टिनेंट को एक सीक्वेंस में दिखाया है, उसी सीक्वेंस में आपको एटलस में 7 कॉन्टिनेंट को, इन 7 कॉन्टिनेंट को आपको याद करना है। ठीक, तो आपको याद करने के लिए आपको मेनली डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। अगर किसी को डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं डायरेक्शन को बता देता हूं कि यदि आपको जो भी चीज की डायरेक्शन पता करनी है, आप उसमें एक प्लस का साइन लीजिए। प्लस के साइन लेने के बाद आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करेगा तथा नीचे की साइड साउथ डायरेक्शन की तरह डिनोट करेगा। अब हम इन डायरेक्शन के थ्रू इन 7 कॉन्टिनेंट को देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सी डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम चलेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। अपने हम मैप पर, एटलस में मैप पर हम चलेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में बेसिकली आपको 2 कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे। सबसे पहले हमारा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। फिर हम नीचे की साइड जाएंगे तो नीचे की साइड आपको मिलेगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका के इधर की साइड हम चलेंगे तो इधर हमारा मिलेगा आपका ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। अगर हम ऊपर की साइड आएंगे तो यहां पर हमारा मिलेगा एशिया। एशिया से लगता हुआ आपको मिलेगा यूरोप, और यूरोप से इधर की साइड हमारा मिलेगा आपको अफ्रीका। ठीक, तो आपको कुछ इस तरह से इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए। अगर मैं बात करूं ओशियन की, जो हमने पहली वीडियो में अपने ओशियन देखे थे, तो हम इसमें ओशियन भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में यहां पर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको मिलेगा सदर्न ओशियन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में भी आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा, और इन दोनों के ऊपर आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन। और एशिया के जस्ट नीचे, यानी यहां पर हमारा इंडिया होगा, और यहां पर आपको मिलेगा इंडियन ओशियन या फिर हिंद ओशियन। तो आपको इमेज इस तरह से देखनी है कि वो आपकी इमेज माइंड में कुछ इस तरह से बन जाए कि आप किसी भी तरह फिगर बनाकर आप उसको रिप्रेजेंट कर सको कि हमारा कौन सा ओशियन किस डायरेक्शन में, या फिर हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में स्थित है। तो अब हम इन कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं, अब हम इन कॉन्टिनेंट को एरिया वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज या फिर एवरेज एलिवेशन वाइज यानी माध्य ऊंचाई वाइज हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया वाइज में, यानी क्षेत्रफल वाइज में, यानी कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आपको याद कैसे करना है इन्हें, तो याद करने की सिंपल ट्रिक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको इमेज के थ्रू याद करना है, तो आपको इस क्रम को भी इमेज के थ्रू ही याद करना है। तो देखो, अगर आप बात करोगे एशिया, तो एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये है एशिया, और फिर हमारा अफ्रीका। आपको ऐसे याद करना, एशिया एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नीचे आपका अंटार्कटिका और यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया।
तो कुछ इस तरह से आपको याद करना है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको यदि है ऐसे ऐसे याद कर रहे हो तो इस प्रकार से आप एरिया वाइज इनको याद कर सकते हो। अब बात हम करते हैं जनसंख्या वाइज में कि किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे बड़ी है और किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो यदि हम देखिए तो सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या मामले में एशिया, फिर उसके बाद है अफ्रीका, फिर है यूरोप और फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया और फिर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जीरो पॉपुलेशन है इसलिए अंटार्कटिका में सबसे लास्ट और ये याद कर दिया, इसे याद रखना सबसे इजी है। अब हम याद करते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, भारत और चीन सबसे जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश है, इंडिया और चीन। और इंडिया और चीन किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। तो जनसंख्या में सबसे पहले कौन आ गया? एशिया महाद्वीप आ गया। फिर हम क्या करेंगे, कंट्री, इन कॉन्टिनेंट में कंट्री के नंबर भी याद रखेंगे। जैसे एशिया में 51 नहीं 50 कंट्री है, कि एशिया में 50 कंट्री है, अफ्रीका में 54 कंट्री है, यूरोप में 51 कंट्री है, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12, ऑस्ट्रेलिया में 14 और अंटार्कटिका में 0। तो अब इनके नंबर से भी याद कर सकते हो। भाई पहला तुम्हारा कंफर्म हो गया क्योंकि भारत चीन जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो एशिया में है, तो एशिया नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद अफ्रीका में 54 कंट्री है, तो सिंपल सी बात है पॉपुलेशन भी इसकी ज्यादा है तो अफ्रीका। यूरोप में 51 कंट्री है तो यूरोप आ गया आपका 3rd नंबर पर, यानी इसकी पॉपुलेशन अफ्रीका से कम है और उत्तरी अमेरिका से ज्यादा है। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ओनली 23 कंट्री है और जबकि साउथ अमेरिका में ओनली 12 कंट्री है, तो इसलिए पहले नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, इसमें 14 कंट्री है बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटे छोटे आइलैंड है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए इनमें सबसे बाद में ऑस्ट्रेलिया और फिर लास्ट में अंटार्कटिका में 0 पॉपुलेशन है, तो लास्ट में आपके आ गया अंटार्कटिका। तो बेसिकली आपको याद करना है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हालांकि आपको इन कॉन्टिनेंट में नंबर ऑफ कंट्रीज ये वेरीज मिलेंगे, यानी कंट्रीज की संख्या ये अलग अलग दिखाई देगी आपको। कुछ वेबसाइट पे इनके नंबर ऑफ कंट्रीज अलग होंगे, कुछ वेबसाइट पे इनके और अलग होंगे। लेकिन अभी क्योंकि उसका रीजन ये है कि जैसे यूरोप में कोसोवो देश है, कोसोवो देश को कुछ देश ने रिकॉग्नाइज कर दिया है बल्कि कुछ देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इसलिए नंबर ऑफ कंट्रीज वेरीज होना एक आम बात है। लेकिन हालांकि हम अप्रोक्सीमेटली इन नंबर ऑफ कंट्री को ऐसे ही मान के चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं माध्य ऊंचाई को लेकर कि माध्य ऊंचाई के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्टिनेंट कितना ऊंचाई है पर है, यानी किससे। अब सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि माध्य ऊंचाई है क्या वाला। तो माध्य ऊंचाई देखेंगे, बेसिकली सबसे पहले इनमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक है एलिवेशन और एक है एवरेज, यानी एक है माध्य और एक है ऊंचाई। एवरेज तो आप मैथ में पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिकली हिंदी में तो ऊंचाई है, लेकिन इंग्लिश में इसके 3 वर्ड निकलते हैं। ऊंचाई में हिंदी इंग्लिश में है हाइट, एल्टीट्यूड और एलिवेशन। इन तीनों को अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि हाइट क्या होती है, 2 बिंदुओं के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसिडर्ड पॉइंट। मतलब कोई भी 2 पॉइंट है, यदि उनके बीच आप वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर का मतलब है कुछ इस तरह से, और ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो हम बात कर रहे हैं इस वर्टिकल डिस्टेंस की। तो अगर 2 बिंदुओं के बीच अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हो तो उसे हम कहेंगे हाइट। एग्जाम्पल, जैसे यदि हम कहें कि किसी पर्सन की हाइट, किसी व्यक्ति की हाइट किसी व्यक्ति की हाइट कहां से, आप पैर से लेकर सर तक मेजर करोगे तो वो आपकी होगी हाइट। अब हम करते हैं बात एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लोकल सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ का सरफेस है उससे यदि किसी ऑब्जेक्ट की आप ऊंचाई मेजर कर रहे हो तो हम वहां पर यूज करते हैं वर्ड एल्टीट्यूड। ये मेनली मूवेबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। मूवेबल का मतलब है गतिमान, यानी जो वस्तु गतिमान होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यदि एरोप्लेन की हाइट की बात करनी है तो वहां पर आप हाइट वर्ड यूज ना करके आप वर्ड यूज करोगे एल्टीट्यूड। आप ये मैथ के हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी देखते होंगे।
अब हम बात करते हैं एलिवेशन वर्ड कहां पे यूज किया जाता है। एलिवेशन वर्ड यूज किया जाता है वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बिटवीन लोकल सरफेस यानी अर्थ का सरफेस जो है और मीन सी लेवल जो है, यानी सी लेवल से अर्थ के सरफेस पे जो भी आपकी वस्तु अटैच होगी उनके बीच में जो ऊंचाई होगी उसे हम वहां यूज हम करेंगे एलिवेशन वर्ड। जैसे मेनली ये किस लिए, मेनली वहां यूज किया जाता है जो ग्राउंड से परमानेंटली अटैच किए जाते हैं। जैसे यदि आप बात करोगे, आप यूज करोगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट, तो माउंट एवरेस्ट की जब आप हाइट की बात करोगे तो वहां पर हाइट वर्ड ना यूज करके आप वर्ड यूज करोगे एलिवेशन, यानी आपका वो होगा वर्ड एलिवेशन ऑफ हाइट, एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट। और वो आपकी कितनी है 8848.86 मीटर। तो मेनली क्या तीनों आपको तीनों वर्ड मेनली आपको समझ में आ गए होंगे। यदि हम किसी दो कंसीडर्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे हाइट वर्ड यूज। यदि हम पृथ्वी की सरफेस और पृथ्वी की सरफेस से किसी वस्तु की डिस्टेंस की मेजर करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे एल्टीट्यूड। मेनली एल्टीट्यूड वर्ड आपके कहां के लिए, मूवेबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपका क्या है एरोप्लेन के लेवल, जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है तो आप यदि उसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अर्थ से तो वहां पर आपका वर्ड क्या यूज होगा एल्टीट्यूड। और यदि हम एलिवेशन की बात करेंगे तो एलिवेशन वर्ड वहां यूज होगा जब आप मीन सी लेवल से, यानी मीन सी लेवल से आप अर्थ के जो अटैच ग्राउंड है आप उसकी हाइट की बात करो। जैसे किसी भी माउंटेन की हाइट अगर आपको मेजर करनी है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे एलिवेशन वर्ड यूज करेंगे। अब इसमें एक वर्ड आया है आपका मीन सी लेवल। अब इस वर्ड को समझते हैं कि मीन सी लेवल क्या है। तो मीन सी लेवल क्या है, बेसिकली मीन का मतलब होता है माध्य, सी मतलब समुद्र और लेवल में यानी स्तर। तो हम इन तीनों वर्ड को समझते हैं। बेसिकली सी में यदि हम अगर हम पानी शांत कर दें, अगर सी का पानी हम क्या कर दें शांत कर दें, तो जो वो शांत पानी है वो जिस लैंड से टकराएगा, जिस ग्राउंड से अटैच होगा, तो हम उसे ही क्या मान लेंगे, हम उसे ही क्या मान लेते हम, जैसे ये हमारी क्या है, हमारा ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट से मान लिया कि हमारे इतना क्या है पानी अटैच हो रहा है, तो हम इसी पॉइंट से क्या करेंगे, इसी पॉइंट से हम हाइट को मेजर कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी जो समुद्र में लहरें हैं वो क्या होती रहती है, कभी पानी ऊपर तो कभी पानी नीचे होता रहता है। और पानी ऊपर और नीचे किस वजह से होता है, मेनली टाइड की वजह से, ज्वार भाटा की वजह से, या फिर लहरों की वजह से, यानी वेव की वजह से। तो इन वेव्स की या फिर टाइड की वजह से जो समुद्र का पानी है वो शांत नहीं रहता है, यानी कभी तो ऊंचाई पर जाएगा और कभी नीचा, मतलब बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समुद्र इन वेव के और टाइड के दौरान समुद्र का पानी जितना ऊपर जाता है तो उसकी हाइट, और समुद्र का पानी जितना नीचे जाता है उसकी हाइट का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। मतलब जैसे हमारी ये लहर उठी है तो ये वाला, और फिर हम हमारा पानी गया नीचे तो ये वाला, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम करेंगे ये वाली हाइट मेजर और हम करेंगे ये वाली हाइट मेजर। ये जो दोनों हाइट होंगी हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम इन दोनों का मीन ले लेंगे। तो यही मीन जो होगा वही हमारा होगा मीन सी लेवल। तो उस मीन सी लेवल से हम जिस ग्राउंड की हाइट को मेजर करेंगे हम उसे ही कहेंगे क्या, माध्य ऊंचाई। तो बेसिकली माध्य ऊंचाई का मतलब है कि सी लेवल से उस ग्राउंड की ऊंचाई कितनी है। तो समझ में आया, माध्य ऊंचाई का मतलब है कि उस सी लेवल से उस कॉन्टिनेंट की ऊंचाई कितनी है। यानी अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अंटार्कटिका की सी लेवल से कितनी ऊंचाई है, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट की सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है। और उसके अकॉर्डिंग अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इन्हें हम कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें एडजस्ट कर रहे हैं, यानी मेनली किस में कर रहे हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम बात करेंगे कि सी लेवल से सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारा कौन सा है, हम सी लेवल से सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, फिर हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर हमारा अफ्रीका, फिर हमारा दक्षिण अमेरिका, फिर हमारा एशिया, यूरोप एंड
ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसे याद करेंगे इमेज के थ्रू। आप एटलस में देखोगे तो एटलस में सबसे पहला हमारा कौन है, अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद कौन है, उत्तरी अमेरिका। फिर हम देखेंगे अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद इधर कौन है हमारा, साउथ अमेरिका। और फिर हम देखेंगे यहां पर आपका एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका एशिया, ये है आपका यूरोप एंड ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप इन फिगर के थ्रू याद रखोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, अंटार्कटिका नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका साउथ अमेरिका, और एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस सीक्वेंस में मैं याद करवा रहा हूं आपको कॉन्टिनेंट, उसी सीक्वेंस में आपको कॉन्टिनेंट लर्न करने हैं, और साथ में आपको एटलस डेली देखना है, ताकि आपको ये माइंड में इमेज हो जाए और ये कॉन्सेप्ट जितने भी है वो आपको इजीली लर्न हो जाए। तो आज हमने इस वीडियो में पार्ट 2 अपना डिस्कस कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पार्ट 3 पर बात करेंगे, जो हमारी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट होंगे, जिसे हम टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।